आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ये जनरल जीके का क्वेश्चन है या फिर करंट अफेयर्स कह सकते हैं, जो कि कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई है केवीएस और एनबीएस, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, टरकोमा। टरेकोमा किस प्रकार का संक्रमण है और जिसे हाल ही में भारत ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। तो ये कौन सा मतलब कौन सा डिसीज है ये बताना है। बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है या कोई पैरासिटिक है, परजीवी है, तो ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बैक्टीरियल। क्या सही आंसर होगा? बैक्टीरियल डिजीज है। और ये कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो ये बैक्टीरिया क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया नाम के बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, क्लेमाइडिया नाम, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। यस, ये जो होता है वो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। ये और एक कैसा क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। क्या है? ये बैक्टीरिया है। और इसकी वजह से यह ट्रेकोमा नामक बीमारी होता है, जो कि आंखों को प्रभावित करता है और गले गले को भी और थ्रोट को पूरा इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकता है। ये परमानेंट ब्लाइंडनेस को लीड कर सकता है। तो ये एक संक्रमण वाला बीमारी है। और इसको डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की है कि इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया गया है। ये मतलब अब एक सोसाइटी में बीमारी के रूप में नहीं है, इसको क्या इससे निजात मिल चुका है। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है हमारा है वो है, किस मंत्रालय ने ई माइग्रेट V2 V2 जीरो वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये बताना है कि किस मंत्रालय ने ये किया है और ये ई माइग्रेट होता क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन है, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? वो होगा हमारा विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय, जो विदेश मंत्री है हमारे, जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं कौन है? डॉक्टर डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर, जयशंकर जी हाँ। एस जयशंकर ने दिल्ली में इस पोर्टल का, कौन सा पोर्टल है ये? तो ई माइग्रेट V2.0 पोर्टल है, इसका को लॉन्च किया। यह पोर्टल भारतीय कामगारों के लिए, ये क्या करता है, ये जो भारतीय कामगार है, भारतीय कामगार जो इधर उधर जाते हैं काम करने के लिए, देश विदेश में जाते हैं, कामगारों के लिए सुरक्षित 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 और कानूनी परामर्श और कानूनी कानूनी प्रवास कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने के लिए किया है। को बढ़ावा बढ़ावा देने के लिए किया है, जिससे इनको पूरी सुविधा देने के लिए किया है, सुविधा मिल सके। किसको? ये जो भी कामगार है, जो मजदूर है, जो इधर उधर काम करने के लिए जाते हैं, देश विदेश जाते हैं, तो उनके लिए ई माइग्रेट V2.0 पोर्टल का लॉन्च किया गया। और किसने किया? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा जो मुफ्त में सेवाएं प्रदान करी जा रही हैं स्वास्थ्य के लिए, तो उसका क्या नाम है? यहाँ पे ऑप्शन है, गृह आरोग्य, स्वास्थ्य साथी, सभी के लिए स्वास्थ्य, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है वो है गृह आरोग्य। सही जो है वो क्या है? गृह आरोग्य। और इसको कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। और ये विशेष रूप से किसको, ये विशेष रूप से किसको लाभान्वित करेगा? तो विशेष रूप से वंचित वंचित एक मिनट, विशेष रूप से वंचित वंचित यस, वंचित समुदायों को लक्षित करेगा, उनको लाभ करेगा, इससे करेगा। यस,
तो ये विशेष रूप से वंचित समुदायों के लिए ही बनाया गया और ये कर्नाटक सरकार ने बनाया है मुफ्त में सेवाएं प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट WTM 2024 आयोजन का मेजबान शहर कौन सा है या कौन सा था? तो इसमें ऑप्शन है पेरिस, नई दिल्ली, दुबई, लंदन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा लंदन। यस, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट WTM 2024 का आयोजन का मेजबान शहर किसने होस्ट किया? दैट इज लंदन। वो लंदन है, ठीक है। और ये किसके द्वारा हुआ? तो ये वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट WTM वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट ने आयोजित ये आयोजन वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन हुआ 2024 में। और ये किस लिए हुआ? भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने इसका किया 5 से 7 नवंबर। इसको किया गया था 5 से 7 नवंबर। ओके, नवंबर 2024 में इसको किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो ये लंदन में किया गया था। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में भाग लेने के लिए उसमें भाग लिया गया था वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में। तो उसके लिए इसका मेजबानी किस शहर ने किया था? तो लंदन शहर ने इसकी मेजबानी की थी, ठीक है। नया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो क्या है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट किस? तो इसमें क्या ऑप्शन है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, सी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, एंड डी है वर्ल्ड बैंक। तो किसने किया? ये जो प्रकाशित होती है किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऑप्शन ए के द्वारा क्या होता है? प्रकाशित किया जाता है। ओके, और इसका जो है कि आईपी जो फाइलिंग्स में वैश्विक रुझानों को दर्शाता है कि कैसा है आईपी सेक्टर में इसका। और इसमें अगर जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में वृद्धि हो रही है इसको दर्शाया जाता है। तो इसमें जो इंडिया का पोजीशन है अभी, इंडिया का 10th पोजीशन है वर्ल्ड में। कौन सा पोजीशन है? 10th पोजीशन है। नेक्स्ट देखते हैं एनसीआरबी। एनसीआरबी द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सागर मंथन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एनसीआरबी के द्वारा शुरू किया गया ये किस लिए था? पहला ऑप्शन है आतंकवाद विरोध गतिविधियां के लिए समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी को लक्षित करने के लिए, तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके लिए वो शुरू किया गया? तो ये एनसीआरबी द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सागर मंथन। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी को लक्षित करना। ये इसका जो है मेन उद्देश्य है, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि कंट्रोल ब्यूरो ने, हमारा जो कंट्रोल ब्यूरो है उसके कंट्रोल ब्यूरो ने, जिसको हम एनसीबी कहेंगे, एनसीबी नेशनल कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल कंट्रोल ब्यूरो ने 700 किलोग्राम मेथा क्या है ये? मेथाम्फेटामाइन 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 जब्त किया। ये मेथाम्फेटामाइन एक तरह का क्या है? नशीला पदार्थ है, ड्रग्स की तरह होता है, जिसका ये तस्करी हो रहा था इन समुद्री मार्गों से। तो इसके लिए एनसीबी द्वारा ने ऑपरेशन सागर मंथन को लॉन्च किया, जिसमें ये अभी 700 किलोग्राम मेथाम्फेटाइन मेथाम्फेटामाइन नामक पदार्थ को क्या किया गया था? जब्त किया गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? मतलब भारत ने इसमें दूसरी बार पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन है भारत में, गयाना में, बारबाडोस में, बाहमास में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गयाना में। ये गयाना में हुआ था, ठीक है। और ये 50 वर्ष में मतलब 50 वर्षों के बीच में पहली बार हुआ था कि भारतीय प्रमुख यहाँ पे गए थे और उन्होंने कैरिबियाई देशों के साथ प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी के ऊपर चर्चा की थी, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है वो है
प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश में 9 घोषित जिले का नाम क्या है? तो जो अभी कुंभ हुआ था प्रयागराज में 2025 में, उसमें एक नया जिला बना था और उसका क्या नाम है? पहला ऑप्शन है संगम नगर, दूसरा महाकुंभ मेला, तीसरा त्रिवेणी नगर, त्रिवेणी नगर, नॉट त्रिवेणी, त्रिवेणी नगर, और डी है मेलापुरी। तो क्या इसका सही नाम होगा? कौन सा जिला बना था? तो वो है महाकुंभ मेला। और यह जिला जिला जो था कब से कब, मतलब ये 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी 2025 तक भर धार्मिक आयोजन के लिए इसको सुचारू रूप से प्रशासित किया गया था। और इससे क्या था कि ये जो कुंभ मेला है इसका जो है वो सुचारू प्रशासन हो सके और सुचारू रूप से मेला का आयोजन हो सके, इसलिए इसको जो हमारे चीफ मिनिस्टर है मिस्टर योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसको किया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चेंज-E6 मिशन किस देश से संबंधित है? चेंज-E6 मिशन रूस से, चीन से, भारत से और इजराइल से। तो इन ऑप्शन में से क्या होगा? तो ये जो हमारा है चेंज-E6 मिशन जो है ये चीन से संबंधित है। ओके, और इससे क्या हुआ कि इसमें चीन जो है उसने एक इतिहास बना दिया। उसने चंद्रमा के दूसरे हिस्से में पहली बार सतह के नमूने को प्राप्त किया। चंद्रमा के दूसरे हिस्से से एक पिक्चर लिया गया और वहां से कुछ नमूनों को प्राप्त किया गया, जिसमें से क्या मिला है कि 4.2 अरब साल अरब साल पुराना पुराने ज्वालामुखी 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 चट्टान के टुकड़े मिले हैं। इसमें क्या मिला है? चट्टान के टुकड़े मिले हैं, चट्टान के टुकड़े। ये यहाँ पे इसने चीन ने ये खोज की कि जो मून है, मून के दूसरे हिस्से में सतह उसके जो सरफेस है उसका नमूना लिया, उसका वहां से सैंपल लिया और उसमें क्या था कि 4.2 अरब साल पुराने ज्वालामुखी चट्टान के टुकड़े उसमें दिखे मिले हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में उत्तरी कश्मीर में देखी गई मार्कहोरी बकरी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो मार्कहोर बकरी जो है कहाँ का है? ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी भूटान और डी नेपाल। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, पाकिस्तान का है। ठीक है, और ये मार्कहोर एक जंगली बकरी होती है। कौन सी बकरी होती है? जंगली बकरी होती है। और इसकी सींग जो होती है, सींग अगर होगी इसकी, तो सींग कैसी होगी? तो ये सर्पिल स्पाइरल होगी। ये सर्पिल सींग की होती है और ये एक जंगली बकरी है। और ये कहाँ पे मिली है? तो ये मिली है पाकिस्तान। कहाँ से है ये? तो ये होती है पाकिस्तान की ये बकरी है। और इसका जो अगर हम पिक्चर देखें तो ये हमारे पास इसका पिक्चर है, ये इस तरह की होती है। देखिए, ये बकरी जो है ये इस तरह की होगी, जो कि एक सर्पिल, इसका सींग देख रहे हैं कि स्पाइरल है से, और ये जंगली बकरी होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और बाकी के केवीएस और एनवीएस के सारे जो भी पैटर्न और सिलेबस है उन सबका क्लासेस यहाँ पे चलेगा। तो उसके लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए बाय।